यह विषय अत्यंत गूढ़, रहस्यमय और अद्भुत है, जो भारतीय दर्शन, वेद, उपनिषद, तंत्र शास्त्र, विज्ञान और आधुनिक आध्यात्मिक अनुसंधानों से जुड़ा हुआ है। आत्मा की यात्रा और विभिन्न आयामों में उसका संचरण भारतीय सनातन परंपरा में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसे वेदांत, योग और तंत्र परंपराओं में विस्तार से समझाया गया है। आत्मा को शुद्ध, अविनाशी और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा माना जाता है, जो मृत्यु के बाद विभिन्न लोकों की यात्रा करता है। यह यात्रा केवल मृत्यु के बाद ही नहीं होती, बल्कि गहन साधना, तंत्र साधना, ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से भी इसे अनुभव किया जा सकता है। हमारे प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि आत्मा केवल एक शारीरिक अस्तित्व नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की सबसे मौलिक ऊर्जा से बना एक चेतन तत्व है, जिसे जीवात्मा कहा जाता है। आत्मा का मूल स्थान परमात्मा के साथ है, लेकिन जब यह संसार में आती है, तो यह समय, स्थान और भौतिक सीमाओं में बंध जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा इस बंधन से मुक्त होती है और अपनी यात्रा प्रारंभ करती है। इस यात्रा के दौरान आत्मा विभिन्न लोकों और आयामों से गुजरती है, जो उसकी चेतना, कर्म और आध्यात्मिक स्तर पर निर्भर करता है। हिंदू धर्म के अनुसार कुल 14 लोक हैं, सप्त ऊर्ध्व लोक और सप्त अधोलोक, जहां जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार प्रवेश करती है। इन लोकों में भौतिक ब्रह्मांड के अलावा सूक्ष्म और कारण लोक भी शामिल होते हैं। जैसे ही आत्मा भौतिक शरीर का त्याग करती है, वह एक प्रकाश सुरंग, टनल ऑफ लाइट के माध्यम से एक उच्चतर आयाम में प्रवेश करती है। यह वर्णन केवल धार्मिक ग्रंथों में ही नहीं, बल्कि कई निकट मृत्यु अनुभवों और वैज्ञानिक शोधों में भी मिलता है, जहां लोगों ने एक सुरंग से गुजरने की अनुभूति का अनुभव किया है। यह सुरंग एक माध्यम है जो आत्मा को भौतिक संसार से सूक्ष्म और फिर उच्चतर आध्यात्मिक लोकों तक ले जाती है। उपनिषदों और योग ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है, वह मृत्यु के बाद सीधे ब्रह्मलोक की यात्रा करता है, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। वहीं सामान्य व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों में भ्रमण करता है और पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करता है। गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में वर्णित है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा पितृलोक, यमलोक या अन्य आयामों में जाती है, जहां इसे न्याय और कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा दी जाती है। उच्चतर चेतना के साधकों ने ध्यान और योग साधना के माध्यम से इस यात्रा को अनुभव किया है। कई योगी और तांत्रिक इस शरीर में रहते हुए भी अन्य लोकों की यात्रा कर सकते हैं, जिसे सूक्ष्म शरीर यात्रा कहा जाता है। यह प्रक्रिया विशेष ध्यान, मंत्र और प्राणायाम के माध्यम से संभव होती है, जिसमें साधक अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर विभिन्न आयामों में विचरण कर सकता है। यह केवल एक आध्यात्मिक अवधारणा नहीं, बल्कि आधुनिक विज्ञान में भी इसकी झलक देखने को मिलती है। क्वांटम फिजिक्स और मल्टीवर्स थ्योरी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड केवल एकल नहीं, बल्कि अनगिनत आयामों का एक जटिल जाल है, जहां आत्मा विभिन्न स्तरों पर कार्य कर सकती है। भारतीय योग और तंत्र परंपराओं में भी इस विचार को स्वीकार किया गया है कि आत्मा केवल इस संसार तक सीमित नहीं, बल्कि वह अनेक आयामों में विचरण कर सकती है। आत्मा की यात्रा केवल मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि जीवित अवस्था में भी संभव है, जिसे तांत्रिक और योगी विशेष साधना के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं। शिव पुराण और तंत्र शास्त्रों में यह बताया गया है कि कुछ शक्तिशाली साधक अपनी आत्मा को नियंत्रित कर विभिन्न लोकों की यात्रा कर सकते हैं और वहां की शक्तियों को इस संसार में ला सकते हैं। यह प्रक्रिया अघोरी और सिद्ध योगियों द्वारा की जाती है, जो आत्मा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ते हैं और दिव्य शक्ति को प्राप्त करते हैं। आत्मा की यात्रा के दौरान उसे कई प्रकार के अनुभव होते हैं। कुछ आत्माएं प्रकाशमय दिव्य लोकों में प्रवेश करती हैं, जहां आनंद और शांति का अनुभव होता है, जबकि कुछ आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार गहन अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा से भरे लोकों में भी जा सकती हैं। यह यात्रा केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी होती है। मृत्यु के बाद आत्मा किस आयाम में जाएगी, यह पूर्णतः उसके कर्मों और चेतना स्तर पर निर्भर करता है। यदि आत्मा ने जीवन में पवित्र कर्म, ध्यान और आध्यात्मिक साधना की है, तो वह उच्चतर लोकों में प्रवेश करेगी। वहीं यदि व्यक्ति भौतिक वासनाओं और नकारात्मक कर्मों में लिप्त था, तो उसकी आत्मा निम्नतर लोकों में जाती है। हिंदू धर्म में मोक्ष को आत्मा की अंतिम अवस्था माना गया है, जहां आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है और परमात्मा में विलीन हो जाती है।
यह अवस्था केवल उच्चतम साधना और पूर्ण आत्मज्ञान से प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे स्वरूप को जान लेता है और भक्ति योग द्वारा मेरे साथ एक रूप हो जाता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। योग और ध्यान की प्रक्रियाएं आत्मा को इस यात्रा में सहायता प्रदान करती हैं। जब कोई व्यक्ति गहन ध्यान में प्रवेश करता है तो उसकी चेतना उच्चतर आयामों में प्रवेश कर सकती है और वह आत्मा की यात्रा को प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। ध्यान और प्राणायाम की विशेष विधियों से साधक अपने सूक्ष्म शरीर को नियंत्रित कर अन्य लोकों में यात्रा कर सकता है। आधुनिक वैज्ञानिक शोध भी इस अवधारणा की पुष्टि करते हैं कि मृत्यु के बाद चेतना समाप्त नहीं होती, बल्कि एक नए आयाम में प्रवेश करती है। कई वैज्ञानिकों ने निकट मृत्यु अनुभवों का अध्ययन किया है और पाया है कि मृत्यु के निकट गए व्यक्तियों ने एक अद्भुत प्रकाश, सुरंग और विभिन्न आयामों की यात्रा का अनुभव किया है। कुछ ने दिव्य ऊर्जा, पारलौकिक प्राणी और अपने पूर्वजों को देखने का अनुभव किया है, जो प्राचीन भारतीय ग्रंथों की अवधारणाओं से मेल खाता है। आत्मा की यह यात्रा अत्यंत रहस्यमयी परंतु अनुभवजन्य सत्य है, जिसे केवल गहन साधना और आत्म साक्षात्कार द्वारा समझा जा सकता है। भारतीय ऋषि मुनियों ने इस विषय पर गहन शोध और साधना की है और बताया है कि आत्मा की यात्रा केवल मृत्यु के बाद ही नहीं, बल्कि जीवन में भी संभव है। जब आत्मा इन आयामों में यात्रा करती है तो उसे विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं और चेतना स्तरों का अनुभव होता है। प्रत्येक आत्मा की यात्रा भिन्न होती है और यह उसकी चेतना, साधना और कर्मों पर निर्भर करती है। आत्मा केवल एक भौतिक तत्व नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक चेतन स्वरूप है, जो निरंतर अपनी यात्रा में संलग्न रहता है, और यही आत्मा की यात्रा की सबसे बड़ी रहस्यमयी सच्चाई है। आधुनिक योग और ध्यान की तकनीकों में भी बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति उच्च अवस्था में ध्यान करता है तो उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मांडीय यात्रा कर सकती है। यह प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है और केवल वे ही लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं जो वर्षों की साधना और आत्मज्ञान की अवस्था में पहुंच चुके होते हैं। कई साधकों ने ध्यान और समाधि की गहरी अवस्था में आत्मा की यात्रा के अनुभव को प्राप्त किया है, जिसमें उन्होंने अलग अलग लोकों और दिव्य ऊर्जाओं को देखा है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है, इसे कोई मार नहीं सकता, इसे न जलाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि आत्मा केवल इस संसार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ही एक अंश है, जो अलग अलग जन्मों और अनुभवों से गुजरते हुए परमात्मा की ओर बढ़ती रहती है। जो व्यक्ति ध्यान, योग और आत्मचिंतन से अपनी चेतना को उच्च स्तर तक ले जाता है, वह अपनी आत्मा की यात्रा को समझ सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसलिए आत्मा की यात्रा केवल मृत्यु के बाद नहीं होती, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन और मृत्यु के बीच चलती रहती है। जो व्यक्ति इस गूढ़ सत्य को समझ लेता है, वह जीवन और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानकर उच्चतर चेतना को प्राप्त करता है। सनातन धर्म, योग, तंत्र और विज्ञान सभी इस रहस्य की ओर इशारा करते हैं कि आत्मा एक असीम ऊर्जा है जो निरंतर अपनी यात्रा में संलग्न रहती है। यही आत्मा की यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे जानकर व्यक्ति अपने जीवन और मृत्यु को एक नए दृष्टिकोण से देख सकता है। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें, लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें,
हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।